चलिए क्वेश्चन क्या है, पॉइंट्स दिए 3 1 1 -2 7 3 -3। अब आपको ये नहीं पता है कि पॉइंट्स कैसे हैं। अभी हम रफली मान लेते हैं कि हो सकता है ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, हो सकता है ट्राइंगल के ना भी हो, कॉलिनियर हो, कोई भी एक चीज एज्यूम कर लीजिए ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट रखा 1 1, डायग्राम बना के ही क्वेश्चन करिए -2 7 3 -3, नाम दे दीजिए ए बी सी। अब अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा बोलिए, x2 - x1 या x1 - x2, कोई दिक्कत नहीं, x2 - x1। एक चीज और याद रखिए, यदि ये साइन अपोजिट हो तो ये चीज हमेशा ऐड होगी, और सेम साइन के हो मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे दोनों सेम साइन के हैं आप माइनस डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, देखिए दोनों ऐड हुए, प्लस 36, ये हो गया √45, √45 मतलब 3√5। अब AB के बाद अगर हम BC निकालें तो BC कितना आएगा, अब देखिए बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, अपोजिट साइन ऐड होगा, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 - 3 4, सेम साइन, ये भी अपोजिट साइन है, ऐड होंगे तो कितना 100, मतलब 125 मीन्स 5√5। अब अगर मैं AC निकालूं या CA निकालूं क्या होगा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट हुए, 2 का स्क्वायर 4, अपोजिट साइन ऐड हुए 16, √20 मतलब 2√5। अब अगर आप ध्यान दो तो ये तीनों साइड इक्वल नहीं दिख रही, बट एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें अक्सर आप बोल सकते हो स्केलर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर याद रखिए ट्राइंगल ही नहीं है, इस साइड का सम इस साइड का सम इसके इक्वल है, इसका मतलब पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप हो सकता है इसका आंसर ट्राइंगल दे दें, भले आप इसको आइसोसेलेस नहीं बोले, इक्विलेटर नहीं बोले, राइट एंगल नहीं बोले, पर मे बी कि आप ट्राइंगल बोल दें, पर यहां ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए AB + AC = BC है, कभी भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल हो तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर ट्राइंगल नहीं होगा, ट्राइंगल होता तो इन दो साइड का सम थर्ड से हमेशा ज्यादा होता। तो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं, तो आप देख लीजिए कि अगर दो साइड का सम थर्ड के इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं है, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर सम इक्वल नहीं है, ज्यादा है, तो फिर वो ट्राइंगल होगा। अब वो ट्राइंगल में अगर कोई प्रॉपर्टी लग रही है ट्राइंगल की जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी तो ठीक, नहीं तो आप केवल सिंपल ट्राइंगल आंसर छोड़ के दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो आपको 4 पॉइंट दिए हैं, 0 - 1 6 7 -2 3 एंड 8 3। आपको यह बताना है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं। अब अगर आप बिना डायग्राम के करोगे तो कई बार आपका आंसर हो सकता है सही भी आ जाए, पर मे बी कि वो हो सकता है आपने गलत तरीके से किया। जब भी आपको 4 पॉइंट दिए हो तो फर्स्ट इनको अरेंज करो इन कार्टेशियन सिस्टम। जैसे 2 पॉइंट जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 1 पॉइंट सेकंड में है और एक वाई एक्सिस पे है। यदि हम इसको सही तरीके से प्लॉट करें तो सबसे पहले कहाँ आएगा, देखिए अगर हम इसको प्लॉट कर लें थोड़ा तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। 6 7 कहाँ पर लोगे, ऑब्वियसली 6 7 अगर मैं समझूं तो x 6 यूनिट, वाई एक्सिस पे 7, ये मान लीजिए 6 7 है। फिर बात करते हैं -2 3, तो -2 3 यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये केवल डायग्राम बनाना है हमें। फिर हम बात करते हैं 0 - 1, 0 - 1 यहाँ कहीं आएगा। और अगर हम बात करें 8 3 तो 8 और 3, देखो ये 6 7 है तो 6 7 थोड़ा ऊपर रख लीजिए और 8 3 ये आ गया। तो एक तरह से ये डायग्राम हमारा कुछ जनरेट होगा। अब अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो क्या क्या पॉइंट मिले, अलग से आप डायग्राम बना रहे हैं, पहले हमने इसको ट्रेसिंग करी कार्टेशियन सिस्टम पे। अब हम पॉइंट लें तो A लिया 0 - 1, ये B हो गया 8, 3, यहाँ डायग्राम बना लिया जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया 6, 7 C और ये हो गया D। D कितना हो गया 6 7 और D हो गया -2, 3। अब हम अगर डिस्टेंस निकालें, सबसे पहले हम बात करें AB की, तो देखिए जब भी निकालेंगे सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट अपोजिट ऐड,
8 का स्क्वायर 64, 3 + 1 16, दिस इज √80, यानी √80 का मतलब हुआ 16 × 5 4√5, इस लेंथ की, इसकी लेंथ आई 4√5। अब अगर हम BC निकालें, अब हम BC निकालें तो BC में क्या होगा देखिए, 8 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 - 3 4 16, √20 मतलब 2√5, ये लेंथ आई 2√5। अब हमने निकाला CD, तो CD जब हम निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, 64 + 16, दिस इज 4√5, ये 4√5 हो गया। और हम अगर AD निकालेंगे तो क्या होगा, AD निकालेंगे तो 4 + 16, दिस इज 2√5। अब अगर हम देखें तो हमको अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल मिल गई, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल मिल गई, यानी पैथागोरस यानी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में एक है। अब हम डायगोनल की लेंथ निकालें एक तरीका, और दूसरा हम समझें कि ये राइट एंगल होता है। एक और तरीका है कि आप देखो, अगर इस पे पैथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही होगी तो ये रेक्टेंगल है, और पैथागोरस थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही होगी तो रेक्टेंगल नहीं है। तो अगर हम देखें यहां पर तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू AB, कितना है हमारे पास, √80 मतलब 80 + 20, यानी AC इक्वल टू हो गया 10। अब AC को अगर हम अलग से निकालें, AC को हम अलग से निकालें तो ये होगा 36 + 64, दिस इज 10, यानी डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। अब डायगोनल इसकी भी लेंथ अगर निकाल के देखें हम BD की, तो BD की कितनी आएगी, 8 + 2 100 ही हो जाएगा, तो 10। और यहां पर भी पैथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही है। यानी अगर आपने सही डायग्राम नहीं बनाया होता तो क्या मिस्टेक होती, वो भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आपने एक चीज देखी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज डायगोनल इक्वल, पर डायगोनल इक्वल करने की जगह हमने इसमें वेरीफाई की पैथागोरस थ्योरम, और पैथागोरस थ्योरम वेरीफाई की तो वो वेरीफाई हो रही है। चलिए, तो ये हुआ, इसका आंसर हुआ रेक्टेंगल। और देखिए आपने इस पॉइंट्स को अरेंज किया, मान लो अरेंज नहीं करते तो क्या होता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आप इसे अरेंज नहीं करते तो क्या करते, आप इसे अरेंज नहीं करते, ऐसा लिखा आपने सपोज ABCD, A है 0 - 1, B है 6, 7, C है -2, 3, D है 8, 3। फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB निकाला, अपोजिट साइन पे ऐड और सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट, तो अभी तो 0 है यहाँ पे, तो 36 + 64, दिस इज 10। BC निकाला, 6 + 2 8, 64 + 16 √80। CA निकाला 100 मतलब 10, और AD निकाला देन 64 + 16, दिस इज √80। देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब अगर हम देखें पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हम AC की लेंथ निकालें, तो AC कितना आएगा, 4 + 16 √20, एंड BD कितना आएगा, 4 + 16 √20। डायगोनल भी इक्वल है, बट अपोजिट साइड भी इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है। पर आप सोचिए क्या लॉजिकली ये पॉसिबल है, किसी भी डायगोनल की लेंथ साइड से ज्यादा होगी, और रेक्टेंगल में पैथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होती है। इसका मतलब अगर हम समझे ये 10 है, ये √80 है, मतलब ये 100 है रूट, ये √80 है, तो ये √180 होना चाहिए था, जबकि ये मिल रहा है √20, तो ये गलत हो गया। तो बी केयरफुल। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि, ध्यान क्या रखना है आपको कि पॉइंट्स जब भी दिए हों तो पॉइंट्स को अरेंज करो, कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करो, और फिर उसके बाद आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज मे बी कि आप मिस्टेक कर दो। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है, आपको ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए होंगे, सपोज ABC, मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, पहले पूरा एक समझें। 3 वर्टाइसेस दिए हैं, लेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3।
अब आपसे पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ऐसा याद रखिएगा 1/2 1 2 3 में याद रखिएगा। 1 2 3 ट्रिक है, मतलब आपने लिया x1 तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट भी काम आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 x1 के साथ स्टार्ट करिए तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस ऑफ y के साथ सेपरेट कर दीजिए। मैं आपको अभी इससे भी शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये भी एक तरीका हुआ याद रखने का। ये एक जनरल फॉर्मूला है, अगर आपको ट्राइंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल दिया तो 4 तक जाएंगे, पेंटागन दिया तो 5 तक जाएंगे, हेक्सागन दिया तो 6 तक जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं 1/2 x1 माइनस x2 x2 माइनस, देखिए बुक में ऐसा डिटरमिनेंट का एक फॉर्मूला ऐसा दिया होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसमें भी टाइम लगता है। इससे भी एक छोटा शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज करिए 1/2 x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 y1 माइनस y2 y2 माइनस y3। ये डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो अभी छोटा सा एक ए बी सी डी 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूं। ए डी माइनस ऑफ बी सी, जैसे अगर आपको कभी सॉल्व करना है 4 3 7 2 तो क्या करोगे 4 2 जा 8 4 2 जा 8 माइनस 3 7 जा 21, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये आ गया 13। या सपोज आपको ऐसा कोई एक दिया हुआ है 1 माइनस 5 6 3, क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 30, दिस इज 33। तो ये फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज में आएगा। एंड रिमेंबर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, अब बताइए अगर एरिया 0 है इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बना, तो आप बोलेंगे पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इस केस में पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपको क्लिक कर जाएगा, समझ में आ जाएगा। राइट डाउन सम क्वेश्चंस। राइट डाउन वन क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, find area of triangle ABC whose vertices are, suppose A के कोऑर्डिनेट है 5 6, B -7 4 एंड C 6 3। ट्राइंगल के एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, पर 2-3 क्वेश्चन के बाद हम उन फॉर्मूले पे आएंगे। तो देखिए ए के है 5 6, बी का है -7 4, सी का है 6 3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन बेसिक है तो भी मैं आपको बोलूंगा डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये हो गया एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट लिए 5,6, बी का -7,4, सी का 6,3। पहले तो अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव एग्जाम क्या करेंगे, हाफ 1 2 3 x1, किसी एक को x1 बोल दो। मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया तो 5 इंटू y2 माइनस y3, फिर x2 -7, जिस कोऑर्डिनेट को लेते हैं उसके बाद का लेना है, तो 3 - 6 प्लस 6 लिया तो क्या आएगा 6 - 4। ओवरऑल रिजल्ट 1/2 5 -3 तो +21 2 तो 12। ये हो गया 1/2 26 प्लस 12 38, नेट आंसर मिला 19 यूनिट। ये तो हुआ मेथड। अगर इसको मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से करता तो मैं क्या लिखता, हाफ 1 - 2, डायरेक्टली 1 - 2 तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 - 7। अभी समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, -7 - 6, 6 - 4, 4 - 3। अब बोलिए क्या होता है, हाफ हमेशा आएगा, हाफ 5 + 7 12, ये हो गया
13, ये मिला 2, ये मिला 1, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 12 और माइनस माइनस प्लस 26, 26 प्लस 12 38/2, दिस इज 19। दोनों केसेस सेम होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला कंसेप्ट यूज करें, सब्जेक्टिव एग्जाम में आप इस फॉर्मूले के साथ करें। 1 2 - 3 2 3 - 1 3 1 - 2। नोट डाउन। एक बार और फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला जो है वो समझिए आप क्या है। 1/2, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। 1 - 2 2 - 3 1 - 2 2 - 3। अब जिससे भी 1 बोला, आपने बोला इसे 1, तो 1 - 2 2 - 3 1 - 2 2 - 3 पर साइन का यूज करेंगे। जैसे 1 - 2, तो ये पहले से माइनस है इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट में माइनस लिखा। 2 - 3 तो -7 -6। 1 - 2, इसे 1 बोलना, तो 1 - 2 एंड 2 - 3। यस, ये है x1 - x2 1 2 2 3। फिर समझो 1 2 2 3। बार बार आप समझो, जब तक समझ में नहीं आए पूछ सकते हो आप। 1/2 1 - 2 2 - 3 1 - 2 2 - 3। सॉल्व करने का टेक्निक अभी बताया था, फिर समझ लो। A B C D, दिस इज डिटर्मिनेंट, इन्हें बोलते हैं हम रो, इसे हम बोलते हैं कॉलम। सॉल्व करने का तरीका डायगोनली करते हैं, ये AD और दूसरा डायगोनल के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ BC।